और डॉक्टर पकड़ भी रहा है, वो कह भी रहा है तुम्हारी आंखों में पीलापन नजर आ रहा है, कहीं पीलिया तो नहीं हो गया, एक बार आओ, मैं बैठा हूं खाली, चेकअप कर लूंगा। और आप उसी से लड़ बैठ गए। तुम डॉक्टरों का तो आप काम ही अपना धंधा चलाने का, बिना मतलब के अच्छा भला घूम रहा हूं, खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो मैं क्यों इलाज कराने जाऊं? अब बताओ ऐसे रोगी का क्या इलाज है? रोग है और रोगी को पता नहीं है, डॉक्टर पकड़ भी रहा है, समझा भी रहा है, बुला भी रहा है, तो क्यों इलाज करने जाए? क्योंकि उसे कोई कष्ट अनुभव नहीं हो रहा। उसी प्रकार इस भवरोग को जिसने पकड़ लिया, वही भवताप का निवारण करने के लिए भागता है भागवत की औषधि पान करने के लिए। और जिसको भवरोग का ही पता नहीं है, रोगी होते हुए भी रोग का भान ही नहीं है, तो वो क्यों आएगा इलाज कराने के लिए? वो तो कहता मैं तो मस्त हूं, बेटा बहू सेवा कर रहे हैं, घर में एयर कंडीशन में बढ़िया आनंद से रह रहे हैं, काहे को सर्दी में धक्का खाने जाए मेला में? तो भवरोग का जिसको भान नहीं है, वो इस औषधि का पान करने के लिए कभी भागने वाला नहीं है। और जिस दिन पता चल जाता भवरोग का ताप कि पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम पुण्यरपि जननी जठरे शयनाम, अनंत काल से यह जीवन और मरण का भयंकर दुस्सह कष्ट भोगते भोगते हजारों जन्म बीत गए। अब नो नसानी अब न नसई हूं, अब तक बहुत भूल करी, पर अब इस जन्म में भूल नहीं होने दूंगा। इसी जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार करूंगा, इस मानव तन को कृतार्थ करूंगा, और ऐसा संकल्प लेता हूं कि दोबारा इस संसार में मुझे न आना पड़े। तो भवरोग समझ में आ गया, और भवरोग का जब भान हो जाएगा तब आप इस महौषधि को पान करने के लिए भागेंगे। कि अभी हमको पता ही नहीं था, अब पता चल गया कि बीमारी क्या है। इससे बड़ी बीमारी दूसरी कोई नहीं हो सकती। बच्चे को जन्म के समय इतना भयंकर कष्ट होता है कि उस कष्ट में कभी वो बेहोश भी हो जाता है, आवाज तक नहीं निकलती उसकी। भगवान की कृपा है जो भगवान उसको भुला देते हैं सब। गर्भ में कितना कष्ट हुआ शास्त्रों में लिखा है, हमने भी अनुभव किया है, सबने अनुभव किया है, पर भगवान ने भुला दिया इसलिए बचे हुए। यदि भुलाए न होते, वो कष्ट याद बना रहता, तो जिंदगी भर उसी कष्ट को रोते रहते। साहब हम जानते हमने कैसे कैसे कष्ट भोगे। माताएं, कभी भागवत में वर्णन है कपिल भगवान के वाणी से कि कभी कभी माताएं जब बालक गर्भ में होता है तो उनका खाने पीने का मन बहुत चलता है, और उस स्वाद में कभी बहुत चटपटे पदार्थ खा जाती है। आप कोई चटपटा पदार्थ खा लिया, खाने में माता जी को तो स्वाद आया, पर जो गर्भस्थ शिशु है वो तीक्ष्ण पदार्थ उसके शरीर का स्पर्श करता है, सर्वांगोत्थित वेदना, पीड़ा के मारे छटपटा जाता है। परंतु ऐसा बंधा हुआ है गर्भ में कि न हिल सकता है, न इधर उधर जा सकता है, कभी कभी हाथ पैर मारता है, उसका भान भी मां को होता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो उससे बच जाए। तो कितने कष्ट, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, भयंकर कष्ट गर्भ में भोगे। फिर गर्भ से जब बाहर आया तो उस समय और प्राणांत स्थिति हो गई, बालक को भयंकर वेदना होती है। प्रसूति पीड़ा मां को तो होती ही है, पर बच्चे को कम कष्ट नहीं होता, बेहोश हो जाता है। और फिर जीवन में जहां थोड़ा सावधान हुआ, सब बातें भूल गया, नौनते लकड़ी में मस्त हो गया। अब जब प्राणांत की पीड़ा आएगी, मरने का वक्त आएगा, तब उसे जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, अंतकाल में और भयंकर कष्ट होता है, जन्म से कई गुना अधिक होता है अंतकाले, इसलिए महादुखम कहा भगवान शंकराचार्य जी। अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इसलिए भैया जग जाओ, बहुत सो लिए जगत में, मोह निशा सब सो बनिहारा,
सारी दुनिया ये मोह निशा में सो रही है, संत जगाते हैं, उत्तिष्ठ जागृत। महापुरुष जगाते हैं कि बहुत सो लिए, अब अपनी अज्ञान की निद्रा को त्यागो, विवेक की आंख खोलो, जागो और समझो ये जो जीवन मिला है बड़ा दुर्लभ है, दोबारा मौका मिला कि नहीं मिला कोई पता नहीं। तो जिस दिन उस दुख के रोग को आप समझ जाओगे, इस भवरोग के संताप की दुस्सह पीड़ा का अनुभव कर लोगे, तभी आप इस भागवत की औषधि का पान करके इस भवरोग के निवारण का प्रयत्न करोगे। जिनको रोग का ही पता नहीं है वो इलाज करने क्यों आएगा? इसलिए सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत शुश्रू से भी तत्क्षणा। जन्मांतर के जिसके पुण्य होते हैं उसी के मन में उत्कंठा प्रबल होती है कि अब तो मुझे इसी जन्म में जीवन लाभ प्राप्त करना है, और फिर इस रस का पान करके वो अपने को भवताप से निवारण करेगा। ये इसका परम लाभ है। भागवत सुनने का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बहू के बेटा हो जाए, कि बच्चे की नौकरी लग जाए, कि बिटिया का विवाह हो जाए। ये तो बड़ी तुच्छ बात है। भागवत भगवान जो तुम्हारा जन्म मरण छुटा सकते हैं, उनसे तुम तुच्छ संसार की वस्तुएं मांग रहे हो। गाय खरीदते समय कोई कहता है कि महाराज ये बताओ तुम्हारी गैया गोबर कितना देती है? तो पूछ भी दे तो मूर्ख कहा जाएगा। अरे तुझे पूछना है तो कम से दूध दही के बारे में पूछ भाई। गाय कितना दूध देती है, दूध पर दृष्टि रख, गोबर पर क्या दृष्टि डालता? जैसे ही बात नहीं, गोबर भी महत्वपूर्ण होता है गाय का। गोबर गोमूत्र बहुत दिव्य है, पर ये दिव्य वस्तुएं गाय के आने पर अपने आप आ जाएंगी, आपको मांगना थोड़ी पड़ेगा। गाय केवल आपके घर में रहने लग जाए, वो दूध दही कुछ न दे, तब भी गोबर मूत्र तो देगी ही देगी। उससे भी घर का बहुत काम चलता है, पर उसको पूछा नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, गाय अपने आप देती है। उसी प्रकार भागवत का रसपान करो। ये संसार की तुच्छ कामनाएं ये तो भगवान की कृपा से अपने आप पूर्ण हो जाएगी। आप तो वो मांगिए जो अन्यत्र दुर्लभ है, यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह मिले नहीं, वो मांगना तो सार्थक लगता है। दोना बड़ा होता है और छोटा जो होता है ना उसको दुनिया कहते हैं। दुनिया, बुंदेलखंड में दुनिया बोलते हैं। आप किसी से कहो भैया ये दुनिया तुम्हारी बहुत बढ़िया है, जरा दे दो, तो हाथ जला देगा, नहीं ऐसे फ्री में थोड़ी मिलेगी। आपको भैया जरा 2 रसगुल्ला दे दो, और रसगुल्ला की मिठाई की दुकान पर वो दुनिया भी रखते हैं, जो ताजा ताजा खाना चाहते हैं वो दुनिया में रख करके दे देता है। दोना की जरूरत नहीं है, क्योंकि रसगुल्ले बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म छोटे छोटे। अब आप रसगुल्ला मांगिए, दुनिया अपने आप मिल जाएगी। उसी प्रकार रसो वैसह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। उस रसरूप परमात्मा को आप चाहने लग जाइए, ये दुनिया अपने आप आपकी झोली में आ जाएगी, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगन्नाथ को मांगिए, ये जगत अपने आप आपको मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ जगत के ही तो नाथ हैं। मुख्यमंत्री को बुलाना सामान्य बात नहीं। खूब कोशिश करी, नहीं आए, और राष्ट्रपति जी को आपने बुला लिया। अब राष्ट्रपति जी आएंगे तो मुख्यमंत्री को तो आना ही पड़ेगा, अपने आप आना पड़ेगा। भले आप उनको मत बुलाइए, उनका कर्तव्य है। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उन सबको आना है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल जी हो, जिनको सामान्य रूप में सीधे सीधे बुलाना बहुत कठिन होता है, और राष्ट्रपति के आने पर ये सब बिन बुलाए चले आते हैं। उसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ये संसार की जितनी भी भौतिक सामग्री है अपने आप आपके चरणों में उपस्थित हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुश्रूष भी तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं
भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका वेद रूपी कल्प वृक्ष का श्रीमद् भागवत के रूप में सरस फल प्रकट हुआ है। सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख इसमें लगा हुआ है। जिस फल में तोता मुंह मार दे तो फिर आंख मूंझ के समझ लेना कि ये गारंटी से मीठा निकलेगा। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान ये मधुर फल है क्योंकि सुख मुख विगलित है। साधारण सुख का नहीं, व्यासनंदन परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए खट्टे होने का तो प्रश्न ही नहीं। अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है। पिबत भागवतं रसमालयम्, इसलिए हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस अमृतमय रस का पान करो। बोले 25 साल से तो पी रहे हैं, अब कितनी बार और पिए? बोले मोहरहो रसिका भो विभाव। व्यास जी कहते हैं अहो रसिका अहो भावुका मोह मोह पिबत, बारंबार पियो। जितनी बार पियोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भोजन करने के बाद कहते हो कल ही तो भोजन किया था और रोज रोज वही रोटी। अरे भाई, खाओगे नहीं तो स्वस्थ कैसे रहोगे? स्वस्थ रहने के लिए भोजन अनिवार्य है और फिर आराम से उसको कई बार चबाओ। जितना चबाओगे उतना ही रस बनेगा, आपके हितकर होगा। उसी प्रकार भगवान के चरित्र हैं। ये नहीं समझिए कि एक बार सुन तो लिए वही तो कथा है। जितनी बार आप सुनोगे उतना ही उसके भीतर आपका प्रवेश होगा, उतना उसकी गहराइयों में आप जाने का प्रयास करेंगे। तैरना आ गया, केवल हाथ पैर पटकना आ गया, बस अपने को डुबाने से बचाना आ गया, तो अपने को बोले अब तो हम तैरना सीख गए और फिर बरसों तक नहीं नहाए न तैरने गए। तो हो सकता है डुबकी खा जाओ, गोता खा जाओ। अरे नित्य स्नान करो और फिर और भीतर तक जाने का प्रयास करो। जितना आप गहरे में जाओगे और जितना दूर तक नित्य तैरने का अभ्यास बनाओगे उतने बढ़िया तैराक बन जाओगे। एक दिन आएगा कि सिर के बल भीतर घुस जाओगे पानी के, क्योंकि उत्तम तैराक हो बन गए। उसके सारे अनुभव हमें हो गए। उसी प्रकार एक बार सुनने से बात नहीं, जितनी बार आप सुनो, जितना उसका स्वाध्याय करो, जितना चिंतन करो, उतना ही आपको अपने। ये ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है, ये परम चैतन्य है, वांग्मय विग्रह है ठाकुर जी का।